अमन, सुकून, राहत, ताजगी, आशा, हौसला, मोहब्बत, प्यार, इकरार, ये सारे अल्फाज, ये सारे शब्द आपकी ज़ुबान पर आ जाते हैं जब उन शख्सियात का नाम आता है जो मैजिकल कंपोजिशंस, मैजिकल धुनें तैयार करते हैं, जादू करना बखूबी ये जानते हैं। जब इनकी धुनें हम सुनते हैं तो आंखों से प्यार छलकता है और दिल को करार मिलता है। ये है नन अदर देन सलीम सुलेमान की जोड़ी। और आज खास ये है कि हमारे साथ है गुफ्तगू में शामिल आज का स्पेशल शो शिबा इन्हीं के साथ करेंगी। वेल, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। एंड दे आर बैक विद अ बैंग विद भूमि 2022 सलाम के साथ। अस्सलामु अलैका या नबी या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी या रसूलुल्लाह। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप दोनों? क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने? ये क्या बहुत बात कर रहे हो आप? कमाल कर रहे ये हो। मुझे तो तारीफ आपकी करनी चाहिए। सलाम पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले शुरुआत, जैसे भूमि की आपने शुरुआत की, सबसे पहले ये आइडिया किसके जहन में आया आप दोनों में कि आपने कहा चलो कुछ नया करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट। अब हम सामने आएंगे और अपनी धुनें जो हमने काफी टाइम से बनाई थी उनको सामने लाएंगे। किसका आइडिया ये पहले? भूमि की शुरुआत हुई थी 23 साल पहले। पहली भूमि हमने बनाई थी, पहली एल्बम जब हमने बनाई थी, दैट वाज इन 1999। और उसमें काफ़ी सारे नामचीन लोग भी थे, उस्ताद सुल्तान खान साहब वगैरह वगैरह। और वो एल्बम जब रिलीज़ हुआ तो सब लोग कह रहे थे कि ये एल्बम बहुत बढ़िया है, बट इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। आपने बहुत जल्दी कर दिया, बॉलीवुड का ज़माना है, फोक म्यूज़िक कौन सुनता है, ऐसे सब ऐसे ऐसे ख्याल आते गए सबके जहन में। तो हमने वो प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक दिया और मतलब रिलीज तो हो गई, हाँ। मगर हम घुस गए फिल्मी चक्कर में, फिल्मी दुनिया के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। मगर ऐसे वो जो एक जहन में बात थी कि आज का जो हमारा दौर है उसके अंदर हम सब गाने सुनते हैं, मगर फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, हमारे जो प्रांतों के जो गीत हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो 2019 में हमने ये सोचा कि इसको रिवाइव करेंगे फिर से, और हम लोग लग गए। एंड देन ऑफ कोर्स कोविड हैपेंड एंड ऑल दैट हैपेंड। मगर अक्टूबर 2020 में हमने पहला गाना रिलीज किया और उसके बाद जो एक हौसला मिला हमें कि नहीं, पीपल डू अप्रिशिएट, करेक्ट, पीपल अप्रिशिएट गुड म्यूजिक। और उस दौर में ऐसे हो गया था कि जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, थोड़ा म्यूजिक अलग हो तो लोगों को पसंद आ रहा था। एंड सो उसमें और हौसला अफजाई हो गई एंड वी डिसाइडेड टू मेक दिस अ कंटिन्यूअस फीचर। तो हर साल हम सीरीज भूमि की सीरीज करते हैं एंड दिस इज द थर्ड ईयर। भूमि This is the third 2020 year. आया, हाँ। 2020 में, फिर भूमि 21 आया लास्ट And then ईयर, 22. और इस साल भूमि 22 की शुरुआत हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी या रसूलुल्लाह। अस्सलाम अलैका। आह, वाह वाह, आपने तो अपनी आवाज़ भी बख्शी है इस गाने को। क्या कहें, आपकी आवाज़ तो कमाल है। क्या क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं जब आप काम करते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ शुरुआत अब सलाम से हुई है, और सलाम में इनफैक्ट आपने यूएई की सिंगर को लाया है, आयशा को। और आपके अक्सर प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि यंग जो हुनर है, यंग टैलेंट है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। और ये भूमि का बड़ा एक मकसद है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे सिंगर्स जो है वो ऑफ कोर्स फिल्म के ज़रिए तो मशहूर हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो फिल्म दुनिया से थोड़े से दूर है या थोड़े से अलग है। जैसे कि फोक सिंगर्स है, सुलेमान ने कहा, क्लासिकल सिंगर्स है, ट्रेडिशनल सिंगर्स है, कुछ सिंगर्स जो यंग उभरते हुए सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है, लेकिन कुछ वजह से वो फिल्म के गाने नहीं गा सकते या कुछ उनको मौका नहीं मिलता। करेक्ट। तो भूमि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्टेज है, एक मूवमेंट है जहाँ पर हम ट्रेडिशनल गाने, फोक, डिवोशनल,
कुछ नई आवाज़ें, कुछ नए अंदाज, ये कुछ नए ख्याल, आह। अलग अलग चीज़ें सबका एक मिश्रण। साथ मिश्रण में एक स्टेज पर हम पेश करते हैं और और- बहुत ही ग्रैंड तरीके से आप Correct, देखिए correct, द correct. वे इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, द वे इट इज, हम इस तरह से करते हैं कि इंटरनेशनली लोग दुनिया में जितने भी देश है वो हमारा म्यूजिक सुन के उनको पसंद आए और रूह को एक तरह की ताजगी मिल जाती है। और इसमें अलग अलग टाइप के जो गाने हैं, हाँ। मतलब हर भूमि में हम ये कोशिश ये होती है कि कश्मीर से लेकर कर्नाटक Yes. तक, राजस्थान से लेकर आसाम तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग प्रांत के अलग अलग आर्टिस्ट के साथ हम एक नए अंदाज में हाँ। ये गाने ले आते हैं। गाने ले आते हैं और जैसे कि ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो आपका बड़ा कमाल का रहता है। जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, आपके वालिद साहब से ही शायद आपको ये मिला होगा। बेशक, बेशक। हमारे वालिद बहुत कमाल के आर्टिस्ट जी। थे और वो मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, Correct. बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे और उन्होंने फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस Correct. शुरू कर दिया था। Correct. तो शुरुआत से ही जब हम बहुत छोटे थे, बचपन से ही हमारे साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हमारे टॉयज थे। करेक्ट। मैंने देखा है जो ऑर्केस्ट्रेशन है जो बहुत सालों से लोग मिस कर रहे थे, आपने इसमें एक अलग तरह की ताजगी दी है। और जहां आपने फोक म्यूजिक की बात की है ना, वो कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ही नहीं शायद जिसका प्रयोग आपने अपने इस ऑर्केस्ट्रेशन में कोशिश। ना किया है। कोशिश। हाँ, कोशिश करते रहते हैं हम तो कोशिश कि- करते हैं। देखिए, अगर कश्मीर का एक गाना ले लें तो कश्मीर में एक इंस्ट्रूमेंट रबाब। है। नहीं, रबाब तो है, एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, प्रकशन, जिसका नाम है तुम्बक नारी। तुम्बक नारी, जी। तुम्बक नारी। जो वहाँ की मैरिज में वगैरह बहुत बजाते आप तो सब कुछ जानती है म्यूजिक के बारे में। हैं। सॉरी, कोशिश जारी है। दैट्स वेरी गुड, सही बात कही आपने। वो शादियों में और बहुत सारे फेस्टिवल्स में वो हर कश्मीरी फोक म्यूजिक में वो हाँ। बजता ही है। तो मगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेमस नहीं है। अगर नॉर्मली देखें तो हम डफ, ढोलक, तबला हाँ। वगैरह वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो हमने सोचा कि ये जो तुम्बक नारी है उसे मैं बजा के उसे हाईलाइट करूं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही दो ही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे देश में काफी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो इस देश की पहचान है। तो ऐसे करते करते हम जितना कोशिश करते हैं कि हमारी देश की जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोक सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको एक बढ़ावा मिले। प्लस हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो जुड़ते हैं साथ में टू प्रमोट द यंगर आर्टिस्ट। Correct. तो आई थिंक भूमि ऐसी एक इट्स बिकम अ फोर्स राइट नाउ करेक्ट। कि हर साल लोग इसका इंतजार करते हैं, बेशक। बड़ी शिद्दत से इंतजार जैसे कि करते हैं। सुलेमान ने जिस कहा तरह कि इस साल जैसे भूमि 22 में हमारे साथ है श्रेया घोषाल, जो कोलैबोरेट कर रही है राजस्थानी लांगा और मांगणिया फोक सिंगर्स के से- साथ। वाह, सुनिधि चौहान ने कोलैबोरेट किया है एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट के साथ जिसका नाम है किंग, जो एक रैपर यस, है। करेक्ट। सोनू निगम का गाना सोलो है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक गाना है। पवनदीप राजन, जो उत्तराखंड का बहुत मशहूर सिंगर है जिसको सही। इंडियन आइडल का खिताब भी मिला था लास्ट ईयर, उसने कोलैबोरेट किया है बैंड के साथ जिसका नाम है शोर पुलिस। वाह, फिर अनुराग साई के, तो ये अलग अलग जो चीजें हैं। तो टोटल जैसे- कितने गाने हमें देखने को जैसे कि मिलेंगे? नूर 7-8? 10 गाने 10। नूर तो कश्मीर से रिलेटेड है। नूर मोहम्मद, या वो उसने बहुत फेमस सिंगर है कश्मीर का, Correct. उसने कोलैबोरेट किया है कश्मीरी पंडित जिसका नाम है राज राज पंडित उसके जी। साथ। और राज पंडित और आप लोगों का कोलैबोरेशन शुरू हुआ था 10 साल पहले, आई गेस। आप तो सब जानते हैं हमारे बारे में। नहीं, जानना तो आपसे है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग जानना चाहेंगे आप दोनों के बारे में, जो इंडिपेंडेंट अब काम कर रहे हैं। आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसके जरिए भूमि भी सबके सामने आ रहा है और अलग अलग आर्टिस्ट सामने आ रहा है। अलावा इसके अगर हम देखें तो आप दोनों का ना योगदान बहुत ज्यादा रहता है। लिरिक्स की मैं बात करें, कंपोजिशंस आप ही की रहती है, हुक लाइन, जैसे फिल्मों की भी हम बात करें, हौले हौले की हम बात करें, शुक्राना ला की हम बात करें, तो बातों बातों में एवी एवी की बात करें, ये सारी ऐसी कंपोजिशंस है, ऐसे ऐसे गाने हैं जिनकी हुक लाइन आप लोगों ने दी है। तो क्या अस्तगफिरुल्लाह या नूरे इलाही, इनमें भी कहीं ना कहीं हाँ आपका अमलो दखल रहा है? किस तरीके से? जब एक हाँ, कॉम्पोजिशन की शुरुआत होती है हाँ। ना, तो गाना बनाते बनाते कुछ लफ्ज जहन में आ जाते हैं, हाँ, और ये लफ्ज जो है वो इतने मतलब ये ऊपर से ही एक नियामत होती है, तो वो आ जाते हैं, तो हम देन होती है। कोशिश करते हैं कि अगर उस
वर्ड्स में, उस लफ्ज़ में अगर कुछ कुछ बात है तो उसको हम बरकरार रखेंगे। तो जो लिरिसिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, जैसे कि अमिताभ भट्टाचार्य ने नूरे इलाही लिखा था, तो मैंने उसको पूरी छूट दी थी कि आप प्लीज चेंज आजादी, कीजिए। वाह, हाँ, कोई बंदिश लेकिन नहीं। उसको बहुत पसंद आया। नूरे इलाही वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, म्यूजिकल है, और इसकी मीनिंग और उसका जो मीनिंग है वो बड़ा डीप है। तो उसने कहा कि हम क्यों ना इसको रखते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन नूरे इलाही से ही शुरुआत हुई थी। तो ऐसी ऐसी चीजें बन जाती, जैसे कि एवी एवी लुट गया है, उसमें पूरा जो गाना था वो कुछ और ही था पहले, पर हो मैं तो एवी एवी ये जो पार्ट था ना, इसका वर्ड उसने चेंज नहीं किया। पहले कुछ और लफ्ज हमने ऐसे ही लिखे हुए थे कि एक तो मैं कुवारा तारारा तारारा, कुवारा पे कुछ था, फिर पिस्तौल चलाई तूने ठै ठै, पॉइंट ब्लैंक ते कत्ल हो गया, ऐसा कुछ था। तो वो ऐसे रफ हमने कुछ बनाया था दूसरे लिरिसिस्ट के साथ। तो गाने जब शुरुआत होता है ना, तो कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रोके हवा, रोके घटा, रोके ज़मीन आसमां, फिल्म का जो हो गया ये हौसला। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रफ के लिए हम लिख देते हैं, बट अभी इसमें इतना कुछ दम नहीं था, ये रोके हवा रोके घटा। आप दोनों में क्रिएटिव डिफरेंसेस मुझे लगता है बहुत होते होंगे कई सारी चीजों को लेकर। इतना देखिए क्या अभी नहीं होते थे ये, हाँ कह रहे हैं, आप ना कह रहे हैं, मुझे तो लगता है पहले हम लोग बहुत शुरुआत करते थे। में। हाँ, शुरुआत में इंडस्ट्री में Music हमें and आज dance। इस साल हमें 30 साल हो गए। हाँ 92 में हमारी शुरुआत हुई थी एक एल्बम जिसका नाम था रागा रागा, करेक्ट। और उससे शुरुआत हुई थी जो जुलाई 92 में रिलीज हुई थी। हम 2022 में हैं, तो 30 साल हो गए। जाहिर है 1-1.5 साल हमने जो जितनी भी हमारी तकरार हुई वो प्यार में बदल गई। ठीक है, अब 30 एक साल पकड़ लो या 10 साल पकड़ लो, एक या 10 साल डजंट मैटर, 30 साल हो हाँ, गए। लेकिन सबसे पहले कौन ही कहता है कि भाई जाने दो यार, छोड़ दो। म्यूजिक कहता है, म्यूजिक की ही जीत होती है। हाँ। हमेशा संगीत की जीत होती है, म्यूजिक की Correct। जीत होती है। हम लोग जब बैठते हैं ना, तो हम लोग बैठते भी स्टूडियो में, अगर देखोगे आप, तो सलीम ऐसे फेस करके बैठता है, मैं ऐसे फेस करके बैठता हूँ, सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बट जब हम म्यूजिक बनाते हैं और एक बार जब शुरू होता है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ मैजिक, और वो हमारा जो सिंक जब साथ में होता है, तो 99% ऑफ द टाइम वी आर ऑन द सेम पेज। कभी ऐसे हो जाता है कि यार नहीं, ये तूने ये डाला, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोलूंगा तूने ये डाला, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो देन वील से अच्छा चलो दोनों रखते हैं, फिर वील सी आगे जाके। और जैसे गाना डेवलप होते जाता है, एक चीज निकलती है, दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज निकलती है, चौथी चीज आती है। फाइनली जो हम लड़ाई जिस के बारे में कर रहे थे, वो तो बहुत पीछे रह गया, उसके आगे 5 चीजें और आ गई हैं। वाह। तो वी रियलाइज कि भाई फाइट करके फायदा नहीं है, आगे देखेंगे क्या होता है। बाय द टाइम द सॉन्ग, आप इसे सबसे पहले किस लिए जाना था कि भाई हमें गायकी की तरफ तो ज्यादा जोर नहीं देना है, हमें कंपोजिशंस ही पे फोकस करना है ज्यादातर? सिंगिंग जो चीज़ है वो एक बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जब हम गाना बनाते हैं तो जाहिर है किसी को गाना पड़ता है। तो वो मैंने शुरुआत कर दी थी गाने की थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर मान लो हमने गाना बनाया तो उसको मैं गाता हूँ सुखविंदर सिंह के लिए या सोनू निगम के लिए या श्रेया घोषाल के लिए, तो सिंगर एज अ सिंगर गाते 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 इंसान गायक बन ही जाता है। हर कोई चीज़ बोलो, चाहे वो फोटोग्राफी बोलो, म्यूजिक कहो, उसको कुछ भी कहो, आर्किटेक्ट, जो भी है, जो भी फील्ड में इंसान करते 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 सीख जाता है। और म्यूजिक तो ऐसी खुशबू है ना कि आप जितना उसके करीब आएंगे उतनी ही वो उसकी महक आएगी। Correct। तो ये तो रूहानी चीज़ है। तो म्यूजिक जब हम गाना बनाते थे तो कुछ ऐसे गाने थे, जैसे कि अली मौला ये गाना था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर से गाना गवाऊँ, लेकिन जब ये गाना जब मैंने पहली दफ़ा गाया तो मैंने हर गाने में मैं हमेशा जान डालता हूँ, इसमें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान डाल दी, बिकॉज ये डिवोशनल गाना था और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब था। और सुलेमान ने मुझे थोड़ा सा हमें हमेशा वो करता ही है, बट इस गाने में इसने कहा कि यार तेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, नो नीड टू चेंज। ये फिल्म कुर्बान का एक गाना था, तो उस वक्त करण जौहर और एंजल जो फिल्म के निर्देशक और डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी
कहा कि ये नहीं आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है। तो कई बार क्या होता है, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अबाउट पीपल, लोगों का जब सपोर्ट मिलता है, जब प्यार मिलता है, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी। और इसके लफ्ज़ ही कुछ ऐसे थे कि हिम्मत या अता करो ओ मददगार। तो ये मेरा पहला गाना था एज अ प्लेबैक सिंगर, और तो ऐसे बहुत सारे गाने हुए हैं जहाँ पर जैसे एवी एवी लुट गया, हाँ। हमने कम से कम 8 या 9 अलग सिंगर ट्राई कर लिए, और सलीम ने जो स्क्रैच गाया था इट वाज साउंडिंग वेरी गुड। फिर बात करते करते आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार तू क्यों ये सब ट्राई कर रहा है, मेरा एक्टर नया हीरो है, यंग है, उसके ऊपर आवाज़ तेरी फिट हो रही है, तेरी आवाज़ उस पर फिट हो रही है, तुम लोग क्यों कर रहे हो ये सब, इतने बहुत सिंगर्स को ट्राई कर रहे हो, तेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, लेट्स कीप योर वॉइस। और बिकॉज़ यूजुअली होता है एक्चुअली ये सब, होता ऐसा है हो जाती कि है कभी कभार चीज़ें। जैसे कि ये गाना था, वो पंजाबी गाना था, और मैंने कभी पंजाबी गाना कोई गाया नहीं था, बनाया था, कंपोजिशन हमारी थी, लेकिन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में मैं एक ऐसी आवाज़ सुन रहा था जो एक नई आवाज़ हो, पंजाबी वॉइस हो और थोड़ी सी यंग हो। तो उस टाइम पे मतलब जो सिंगर्स को उनकी जो आवाज़ थी बड़ी मोटी आवाज़ थी, और रणवीर सिंह की ये पहली फिल्म थी, तो हमने सोचा कि ये मतलब क्यों ना एक ऐसी आवाज़ ही यूज़ कर ले जो कुछ अलग हो। और करते करते क्योंकि मैंने गाया था ये गाना, तो होते होते हो गया, मैंने गा दिया फिर फाइनल, और लोगों ने सपोर्ट किया। अगर मेरी हिम्मत बढ़ गई, बोला चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेट्स डू इट। जैसे आपने कंपोजिशन तैयार की, कभी कंपोजिशंस कुछ ही दिनों में तैयार हो गई, कभी 9 घंटे लगे किसी कंपोजिशन को, कोई ऐसी कंपोजिशन आपकी है जिस पे बैठकर घंटों लग गए लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था बहुत कि सारे क्या ऐसे क्या गाने, क्या क्या बहुत गाने, मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, हम कंपोजर है कि नहीं, ये क्या हो रहा हमारे साथ, इतना सालों गुजर चक दे इंडिया। हाँ, उसके बारे में मैंने सुना है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बहुत चक दे इंडिया हमने म्यूजिक देना। कम से कम 2.5 महीने काम किया था वो, हाँ। उस एक गाने पे, कॉन्स्टेंटली नहीं, मगर 2.5 महीने से हम लोग टाइटल ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, टाइटल ट्रैक की, हाँ, स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग कि यार इसकी एक दिशा होती है ना गाने की। जब हमने फिल्म की जो लिखावट पढ़ी, तो ऐसे लगा कि यार इस जगह पे एक बड़ा इमोशनल गाना आना चाहिए कि चक दे इंडिया, हमारी देश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और उस टाइम पे कबीर खान जो शाहरुख खान थे, ही इज ऑल्सो वेरी सीरियस कैरेक्टर, और जिस तरीके से लिखावट थी उसकी ऐसे लग रहा था कि नहीं अच्छा एक ग्रैंड गाना बनना चाहिए। और वो जब गाना बने तो ऐसे लगे कि यार ये तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि आदित्य चोपड़ा वुड कम एंड से यार ये आई वांट दिस टू बी अ सेलिब्रेशन। फाइनली 4-5 वर्जन के बाद ये सेलिब्रेशन वर्ड आया, तो सेलिब्रेशन में हमने एक ऐसे ढिंचाक वाला गाना बना दिया, वो भी नहीं जमा। फिर फाइनली हमने कहा कि यार आप लिरिक्स लिख दो, पहले थोड़ी सी लिरिक्स लिख दो ताकि एक आइडिया आ जाए। तो उसमें जयदीप ने लिखा कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए ए तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए चक दे इंडिया। फिर वहां से हमारा जो डायरेक्शन था बिकेम मोर इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल। तो ऐसे 7-8 वर्जन बने। उसके बाद सलीम मुझे बोला था कि यार छोड़, यार फिल्म छोड़ देते हैं, ये गाना इफ बनेगा नहीं शायद। गाना नहीं बनेगा, फिल्म पता नहीं ये कैसे होगी, क्या होगा। तो मैंने बोला चल एक और ट्राई करते हैं, और हम लोग ने बैठ के आई स्टार्टेड मेकिंग अ ग्रूव कि ऐसे रिदमिक होना चाहिए, और सलीम स्टार्टेड विद दैट चक दे। तो ऐसे करते करते गाना एक डायरेक्शन, एक ऐसे लगा कि ये दिशा अच्छी है। कुछ गाने वर्ड्स से भी बनते हैं, बहुत जरूरी होती है। उसने ऐसे लिखा कुछ करिए नस नस मेरी, तो मैंने कहा कि क्योंकि गाना ऐसा था कि चक दे इंडिया था, बट जिस तरह से हमने उसको फ्रेज किया था चक दे इंडिया, तो 2 बार चक दे आता है। तो मैंने कहा शुरुआत में भी ऐसा करते, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए बस पड़ा बोले कुछ करिए। वाह वाह। तो उस तरीके की अगर जब तो कई बार क्या होता है कि राइटर के साथ भी बैठ के आपको एक उसकी ताल सेट करनी पड़ती है। सही। जब ताल में वो सेट हो जाता है ना, तो एक धुन बन जाती है, फिर उसमें एक लय मिल जाती है उस वर्ड्स को।
तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। वो आदमी जैसे कि मैंने कहा कि म्यूजिक डायरेक्शन भी एक ऐसा है, कंपोजर भी करते करते सीखता है। मतलब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप सीख ही रहे हैं क्या? म्यूजिक कितनी तो बड़ी एक, बात एक आपने समंदर की। की तरह कमाल है, एक की। समंदर की तरह सही। जितना डूबेंगे उतना सीखेंगे। करेक्ट करेक्ट। मगर देखिए, जैसे ये सलीम हम लोग बोल रहे थे कि चकदे को इतना टाइम लग गया, हौले हौले 7 घंटे में बन गया। हाँ, वाह। बहुत जल्दी बन गया 7 घंटे में बन गया। बिकॉज वो गाना उसकी भी कुछ मतलब कहानी थी, मतलब ये भी तो हुक लाइन वो आप तो ही की थी। वर्ड्स हौले वो हौले। एक्चुअली उस डायलॉग्स में ही लिखा हुआ था कि तानी पार्टनर देख लेना हौले हौले हो जाएगा प्यार। उसमें वो शाहरुख पकड़ की लिया लाइन। आपने। तो मैंने कहा कि ये एक्चुअली ये हौले हौले जो है ना, ये अच्छा है। हौले हौले हो जाएगा प्यार, यही रखते हम एज अ हुक। जम जाता है मामला हाँ। एक लिरिक्स राइटर का और म्यूजिक कंपोजर का। आप ऐसे कैसे होता है। संभालते हो लिरिक्स राइटर को, और अपनी बात भी आप रखते हो और देखो, मनवाते भी पहली हो बात कि तो ऐसा हम लोग, करना है। हम दोनों को ईगो नहीं है। पहली बात तो हाँ। म्यूजिक जब हम बनाते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग एक फैशन पे, जब फैशन फिल्म पे एक गाना कर रहे थे, हम बना रहे थे, वो एक फैशन शो के लिए था। उसमें मैंने ऐसे ही रफ वर्ड्स लिख दिए थे कि मर जावा, मर जावा, वाह, one of my favorite. तेरे इश्क में मर जावा। ये भी पैटर्न हमारा बड़ा कॉमन है। कुछ करिए नस नस मेरी खौले कुछ करिए, मर जावा तेरे इश्क में मर जावा। तो ये ऐसा कुछ बनाते रहते हम। तो मैंने कर लिया था ऐसा ही, और फिर तो उस पर वो लिखना था, तो इरफान ने वो लिख दिया। इरफान सिद्दीकी बहुत अच्छा लिखते हैं गाने। तो इस तरह से बात जब बनती है ना, तो हाँ, लेकिन वो मैंने उसको पूरी छूट दी थी कि मर जावा भी चेंज कर देना अगर तेरे को लगे तो। सर नहीं सलीम भाई तो बहुत अच्छा है। तो और वो अच्छा भी लग रहा था, धुन के साथ, ग्रूव के साथ, रिदम के साथ में। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि बनाने के वक्त ना लिरिसिस्ट का काम बहुत सिंपल हो जाता है। वही मैं कह रही हूँ ना, आपकी वजह से हाँ। एक लिरिक्स राइटर या शायर का काम बड़ा इजी होता है। वो कहता होगा अरे हाँ। वाह But क्या वो- बात है, मुझे तो ऑलरेडी मिल गई एक लाइन। गाने में ये वही जो बात चीज़ होती है, है। वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो लिरिक राइटर आके बोलेगा कि मैं ये चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो आप हामी जताते हैं। हाँ। You say yes. हाँ, बिकॉज इट अल्टीमेटली इट्स पीपल दैट मेक द म्यूजिक। या। Correct. लोगों की एनर्जी एक साथ में आती है तो गाना अच्छा बनता है। और कोई अच्छा राइटर होता है, उसकी सोच भी होती है कुछ। वो कहता है कि यार नहीं, इसमें जो ये आपने लिखा है ना, ये सुनाई तो अच्छा दे रहा है, बट इसकी मीनिंग अच्छी सही नहीं है। तो ऐसा कई बार होता सलीम सुलेमान जी, मुझे लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक। है। बिल्कुल। हाँ, जब आप म्यूजिक से ब्रेक लेते हैं तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? एक चाय दूसरे पीते चाहे चलिए ठीक है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चाय का ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। हमारे आज शो के मेहमान है ननदन सलीम सुलेमान साहब। चलिए और भी बातें करते हैं। आपने हमेशा उन्हीं गानों को हाँ कहा है जिनमें शायरी अच्छी रही है। हाँ, ये तो बात क्या वर्ड्स रहते हैं इसमें कुछ जबरदस्त। चीजें, जैसे कि ये हौसला था, मुझे हाँ। बराबर याद है कि वो लिखा हुआ था उसने, ये सर हौसलों से कैसे झुके, ये दिल आरजू से कैसे रुके। ये सर हौसलों से कैसे झुके। बहुत लंबा हो गया, सर हौसला हाँ। तो मैंने कहा यार सर निकाल दो, ये हौसला। वो बहुत बढ़िया है। राइटर ने कहा, मीर अली हुसैन जो राइटर है इस गाने के, मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, ये सर थोड़ा ज्यादा लग रहा था। ये दिल आरज़ू से, ये दिल क्यों कह रहे हैं, ये आरज़ू। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आदमी एक साथ डिस्कस करके बनाता है, तभी मास्टरपीस बन हाँ, जाता है तो- और हमारे सामने आता और है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे लाइन अच्छी नहीं लग रही है, मैंने कहा कि अच्छी लाइन है लेकिन थोड़ी लंबी है। हाँ, बताने का तरीका हम कह सकते हैं, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, और कैसे आप कन्विंस कर पाते हो एक लिरिक्स एक राइटर। मैं बस। नहीं, मैं वो तो आप I'm a में team बहुत player। ताकत है मैं दोनों टीम में, प्लेयर हूँ। कमाल। मैं स्टूडियो के team अंदर player। क्या होता है कि जब स्टूडियो में क्रिएटिवली बैठते हैं ना, तो एक तो ईगो नहीं होता, और क्रिएटिव जो दिमाग खुल के बैठते हैं हम लोग, इट्स ऑलवेज एन खिड़कियां खोल ओपन के। स्लेट कि यार ये ऐसे नहीं है कि हम लोग रिजिड हैं या फिक्स्ड हैं कि यही होगा। क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि गाना कहीं से शुरू होता है और कहीं पे जाके खत्म होता है। ऐसे लगता है कि बहुत पॉपुलर होगा गाना, मगर डब्बा हो जाता है। बहुत बार कभी ऐसे लगता है कि ऐसा यार हुआ ये है? गाना तो हाँ। इतना बकवास गाना बन गया है। हिट हुआ। कैसे हो गया? ये गाना, इसकी बात करूं मैं, हम लोग ने किस गाने की बात कर रहे हैं लेडीज आप? वर्सेस रिकी रिकी बहल की बात कर रहे हैं एक आप। फिल्म हाँ। कर रहे थे हम, और उसमें हमने एक गाना बनाया था जो मतलब बना दिया था हमने, रिकॉर्ड हो चुका था, और
रणवीर सिंह उसमें रैप भी कर दिया था और बहुत अच्छा था रैप, लेकिन गाना बकवास था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था गाना। हमने बना दिया था बिकॉज कुछ वो जो हमारे डायरेक्टर थे मनीष, उसको लेडीज वर्ड डालना था फिल्म में बिकॉज टाइटल था लेडीज वर्सेस रिकी बैल। तो मैंने कहा कि ठीक है करते, तो करते करते वो हुक बन गया लेडीज मैन। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था, वो खुद भी खुश नहीं था, ना हम लोग खुश थे, पर वो डायरेक्टर की जिद थी तो कर दिया हमने गाना। कुछ 1-2 दिन बाद मुझे अच्छा ही लग रहा था गाना, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कैसे करूं। अब हम खुद ने गाना बनाया, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे रणवीर का एक दिन फोन आया, बोला कि यार सर आप देखिए अगर आप चेंज कर सकते अच्छा, उनको भी महसूस हुआ कि गलत है, अच्छा नहीं लगेगा। आप जानते हो ये एट दैट टाइम तो उसकी दूसरी पिक्चर थी, तो यू नो ही वाज वेरी कंसर्न। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है ओके। और मैंने ना ऐसे ही एज अ दिस थिंग बोला कि एक मीटिंग करते हैं। तो सुलेमान, मैं, आदित्य चोपड़ा जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, और मनीष, हम बैठे। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार आप ब्रीफ दे दो ना कि ये इसका आदमी का कैरेक्टर क्या है। तो उसने सिर्फ बातों बातों में कह दिया, देखिए यार ये लोगों को ठगता है, ये आदत से मजबूर है। मुझे वहां 2 गाने मिल गए, आदत से मजबूर एक गाना, और उसको लेडीज मांगता था डायरेक्टर को, तो बोला क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। वाह। तो क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत। तो पहले ये वर्ड्स जब आ जाते हैं ना, तो उसके बाद धुन बन जाती है। हाँ। सेम विद ठगले, उसने ठग बोला ना कि ये लोगों को, लेडीज को, औरतों को ठगता है, तो ठगले वहां से। तो हम ये कह सकते हैं आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं पहले से ही। वाह, मोस्टली तभी कमाल के आपके गाने होते हैं। अगर स्क्रिप्ट होती है तो पढ़ लेते हैं, आजकल स्क्रिप्ट होती है। ये अच्छी बात कही। आजकल स्क्रिप्ट नहीं होती, आजकल सेटअप्स होते हैं सिर्फ कि ये हम फिल्म करें तापसी के साथ, सामने ये है और ये स्टोरी है, बस कोई। क्या आपको यही लगता है कि इसी वजह से आपका भूमि इतना पॉपुलर हो रहा है और आप इसमें खो गए हैं? बस देखिए ये हो गया है क्योंकि ये पैशन प्रोजेक्ट है हमारा, कह सकते हैं। क्योंकि आपको गाने उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, मयार के कभी नहीं लग रहे थे यार, क्या इनको चाहिए, क्या डायरेक्टर को चाहिए, क्या फिल्म मेकर को चाहिए। क्योंकि एक क्या होता है ना, ये फिल्म हिट हो गई, उसमें इस तरह का म्यूजिक है, उसी तरह का भूमि के अभी ऐसे हो गया कि हर फिल्म ऑलमोस्ट एवरी फिल्म के अंदर एक सेटअप है कि भाई एक आइटम गाना चाहिए, एक ये चाहिए, एक वो चाहिए, 2 रीमेक होंगे इसमें। हाँ, या एक रीमेक वहीं पर मेरा मन खट्टा हो जाता है रीमेक्स में। तो ऐसे जब होता है नहीं चाहिए। और उसके अंदर भी सीमाएं हैं कि यार ये जो गाना होगा उसमें थोड़ा सा वो पंजाबी स्टाइल होगा, थोड़ा ये होगा, थोड़ा होगा। हम इससे गवाएंगे तो इसके व्यूज ज्यादा आएंगे। तो मतलब क्या होता है कि तो ऐसे में जैसे आप यहाँ आपके एक्सप्रेशंस, आपके तो ज्यादा एक्सप्रेशंस, मन खट्टा हो जाता है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपने दिया कभी उस महफिल में, तो उनको लगा यार, आपसे पूछा उन्होंने कि आपको पसंद नहीं आया, करना चाहेंगे फिल्म के नहीं करना चाहेंगे? उतनी उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हमने भी बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत सारा काम किया है। और जो भी फिल्म हम जो फिल्म हमको ऑफर आती है वो अच्छी फिल्म ही होती है, और उसके डायरेक्टर भी सुलझे हुए होते हैं, उनको पता है हमारा बॉडी ऑफ वर्क क्या हो रहा है। और मैं ये बहुत ही नम्रता से कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ एरोगेंट वे। लोगों इतनी फिल्में करने के बाद, इतना अच्छा म्यूजिक करने के बाद, लोगों ने जो प्यार दिया है, इज्जत दी है, वो थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री भी हमें उसका इतनी दे ख्याल देती रखती है। ज़हन में सवाल आया कि आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, कई मर्तबा आपने जो धुनें तरतीब पहले दी थी वो किसी फिल्म में लाना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं पाई उस फिल्म में। बाद में किसी और फिल्म के लिए आपको कहा गया कि ये धुन आप हमें दो, इसमें इसका इस्तेमाल करें। मतलब किसी और फिल्म की बनी थी लेकिन किसी और में लाई गई। तो डोर के लिए हमने एक गाना बनाया था कि एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें है तेरी दूजी ओर, मौला एक तरफ तेरी धड़कन थी, सांसें है तेरी दूजी ओर, मौला मेरे टूटे ना ये डोर। हाँ, ये गाना हमने बनाया था, मौला मेरे टूटे ना ये डोर, टूटे ना ये डोर। तो ये गाना जब बनाया तो नागेश को ये गाना बहुत सैड लगा। उसको ऐसा लगा कि यार ये बहुत पावरफुल इमोशनल गाना है, मुझे कोई हल्का थोड़ा सा रिदम वाला गाना चाहिए। तो हमने फिर ये हौसला बनाया। अब ये हमारे पास ये गाना पड़ा हुआ था, एक तरफ तेरी धड़कन, मौला मेरे टूटे ना ये डोर, पड़ा हुआ था गाना। जब चक दे इंडिया बन गई, पूरी फिल्म हमने देखी और बहुत अच्छी लगी सबको। फिल्म रेडी थी 3 दिन पहले। यश जी का कहना था कि जहां पर शाहरुख खान
जो कबीर खान का किरदार निभा रहे हैं, जब वो लास्ट में तिरंगा को देखते हैं, जब इंडिया जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया की मैच वर्ल्ड कप, तब उनकी आंखों में इमोशनल हो जाएंगे वो। जब उनकी आंखें नम हो जाती है, वहां पर एक गाना आना चाहिए। तो यश जी ने कह दिया, तो हमारे अभी एक हफ्ता था, सिर्फ एक हफ्ता था फिल्म को रिलीज होने को। एक हफ्ते में हमें एक गाना तैयार करना था और फिल्म में लगाना था। तो उसी रात हम स्टूडियो गए, मैंने कॉम्पोजिशन, हमारे पास ही कॉम्पोजिशन है, मैंने गाई। तो जयदीप ने लिखा कि तीजा तेरा रंग था मैं, जिया तेरे ढंग से मैं, तू ही था मौला तू ही मेरी आन, मौला मेरे ले मेरी जान। और ये गाना मतलब इस तरह से आता है और ऐसा लगता है इस फिल्म में कि मान लो कि इसी मोमेंट के लिए बना था। आपकी म्यूजिक की खास बात ये है, जब हम सुनते हैं ना तो आंखें नम हो जाती हैं खुद ब खुद। सुकून तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। एट द सेम टाइम यू फील लाइक वो शक्ति है ना जो आपके साथ है, हमने हौसले को मत डगमगाओ। इसका कनेक्शन ये क्या है? क्या आपका सूफीज्म के साथ कनेक्शन है? हमने हमेशा ये सोचा है कि एक अच्छा गाना बनना चाहिए, हिट नियत गाना नहीं बनना साफ है चाहिए। अगर आप अपने साथ में और अपने जहन के साथ और अपनी रूह के साथ में आप टच में हो, तो म्यूजिक फ्लोज मच बेटर एंड गुड म्यूजिक फ्लो। बहुत सारे हमारे गानों में जहाँ पर भी एक सूफियाना अंदाज हो या ऊपर वाले की बात हो, कुछ डिवोशनल एलिमेंट हो। आप देख लीजिए गाना जैसे कि शुक्राना ला है रोमांटिक गाना, लेकिन बिकॉज वो शुरुआत होता है शुक्राना ला से, उसमें एक रोमांटिक गाना है लेकिन उसमें एक इबादत की बात है। वो गाना हमेशा मतलब मशहूर रहेगा, पॉपुलर रहेगा, लोगों के दिल के करीब रहेगा। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है रोमांटिक गाना लेकिन उसमें रब की बात है। अब इवन दिस मौला मेरे है देश का है तिरंगे की बात, बट उसको हम कहते हैं मौला मेरे ले ले मेरी जान। तो ये चीजें जो है ना, वो जहां पर भी डिवोशनल एलिमेंट आता है ना, वो चीज टाइमलेस हो जाती है। और क्योंकि डिवोशनल म्यूजिक सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा, चाहे वो एक नात हो, एक भजन हो, एक हिम हो, एक कीर्तन हो या श्लोका हो, या अगर ये जो चीजें हैं वो सदियों से चलती है और सदियों तक चलेगी। करेक्ट। ये इसकी एक खुशबू भी एक गाने में आ जाए ना अगर, तो वो गाने टाइमलेस हो जाते हैं। और आपके गानों में ऐसा है, हो जाता है। नूरे इलाही की अगर हम बात करें, नूरे इलाही एक और, जब वो गाना सुनते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता आप किस आलम में चले गए। थैंक यू यार, बहुत खुद ब खुद मैं सच कह रही हूँ ना, जब मैं आपके अगर यहाँ प्ले करेंगे ना स्टूडियो में, मुझे अभी रोना आएगा। आप देखेंगे कितना इमोशनल हो गई। कुछ है ताकत आपके गानों में, या तो आपकी नीयत इतनी साफ है, आप बहुत पाकीज़गी से उन धुनों को तरतीब देते हैं, और आपकी सोच यही रहती है एक एक बीट जो होना चाहिए उस पे लोगों का ज़हन ये कहना चाहिए वाह क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही महसूस होता है। तो आबिदा परवीन जी की अब बात आ गई, बहुत मुश्किल है उन्हें अपनी कंपोजिशंस में लाना। 9 साल हो गए इसको। 2013 में हमने उनको फ़ोन किया था और तभी हमारा एक गाना रिलीज़ हुआ था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह, जो कोक स्टूडियो में रिलीज़ हुआ था। करेक्ट। तो हमने ऐसे ही उनको फ़ोन किया कि आबिदा जी कैसे हैं आप, ठीक है? और उन्होंने कहा अरे सलीम जी आपका ही गाना चल रहा था, अभी मैं सुन रही थी, और वो बिस्मिल्लाह था। बिस्मिल्लाह गाना उन्होंने, और वो वहाँ पे बहुत मशहूर हो चुका था, तो उन्होंने वो गाना वो सुन रही थी और मेरा फ़ोन आ गया। तो उन्होंने, और मैं कहूँ उसके पहले उन्होंने कहा कि आपके साथ काम करने की, आपके साथ गाना करना है, उन्होंने कहा ये। तो मैंने कहा तो मेरा तो काम सिंपल हो गया। मैंने फ़ोन किया था क्योंकि हमने नूरे इलाही हमने बनाया था, और हमारी ऐसी सोच थी कि हम उनसे गवाएंगे और साथ ही साथ मैं भी कुछ लाइनें गा लूँगा। तो फ़ोन मैंने किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे काम करना है आपके साथ, तो बस हो चुका फिर। हाँ, और फिर हमने बहुत ही खूब गाना तो बन गया था, तो हमने भेज दिया उनको और उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा। रियल लाइफ में रियल लाइफ में भी है, रियल लाइफ में वैसा बॉन्ड है। मेरी चीज यहाँ रखी है, तुमने छुआ क्यों उसको, मेरी चीज यहाँ रखी। वो सिबलिंग्स में होता है, उसमें भी बॉन्डिंग है। किस तरह की बॉन्डिंग? उसमें भी बॉन्डिंग है। तो अस्तगफिरुल्लाह ज़बान पे आया है कभी इन्होंने कुछ ऐसा कहा, अस्तगफिरुल्लाह क्या किया आपने ये? वहां तक बात नहीं कभी। एक्चुअली हमने ये हमारी लैंग्वेज हमेशा हिंदी रही है या इंग्लिश रही है, मगर
कभी ऐसे नहीं हुआ कि अस्तगफिरुल्लाह ये क्या कर दिया, वैसे कभी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये वर्ड जो है वो हम दुआओं में हमेशा यूज Yes. करते हैं जब इंसान गुनाह करता ही है सही। हमेशा पनाह मांगता है फिर ऊपर वाले से। ऊपर वाले से जान माफ़ी मांगता मांगता है, पनाह मांगता है। तो ये वर्ड जो है वो हमेशा हम दुआओं में यूज़ करते हैं कि ऊपर वाला हमें माफ़ कर दे। और बहुत सारे उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी दुनिया में, अच्छी बुरी चीज़ें होते रहती है, बट कुछ ऐसे हालात थे और कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो जहाँ पे हमें लगा कि यार इंसान कितना अपनी कितना गिर सकता है कि वो एक अच्छाई का रास्ता छोड़कर। तो मैंने कहा ऐसे ही वील थिंक ऑफ अ प्रेयर दैट सेज सॉरी टू द ऑलमाइटी, जो एक दुआ की तरह है और वो माफ़ी मांग रहा है ऊपर वाले से। तो बस उसी ऐसे करते करते ये वर्ड जहन में आ गया, बिकॉज ये दुआ है। और फिर एक इरफान सिद्दीकी जिसने गाने को लिखा है, उसने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पूरे गाने में किया, धुन बन गई। और हर ईद, हर रमदान ईद में हम एक डिवोशनल गाना रिलीज करते ही हैं। तो हर साल कुछ थीम अलग होती है, तो सोचा कि इस साल उस साल हम अस्तगफिरुल्लाह रिलीज। किसी म्यूजिक डायरेक्टर से आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं? मदन मोहन जी। क्या बात। बहुत कभी कोशिश की अपनी किसी धुन में उनका हल्का सा अंश आ जाए? ये किसी गाने में क्या हमें दिखता है ऐसी आपके गाने में? मैं नहीं करूँगा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। बहुत ही कमाल के कंपोजर है और रहेंगे। सलीम सुलेमान जी, और एक ब्रेक ले। हम मिलते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आपसे भी मिलेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए खास प्रोग्राम विद सलीम सुलेमान। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। हमारे आज शो के मेहमान है ननदन सलीम सुलेमान साहब। चलिए और भी बातें करते हैं। जो मास्टरपीस आप बनाते हैं, जो कमाल का आपका संगीत रहता है, जो धुनें आपकी होती है, हर एक बीट कुछ ना कुछ कह के जाता है, आपको कहीं थिरका के जाता है, कभी रोमांटिक कर जाता है, कभी रुला के जाता है। हाँ, तो कभी एक अलग से माहौल में आपको लेके जाता है, कभी ऐसा हौसला आपके अंदर जगाता है, ऐसी उम्मीद आपके अंदर जगाता है, ऐसा लगता है नाउमीदी से उभर के आए हो, अब तो बस सब जगह उम्मीद ही उम्मीद है। मुझे आप ये बताइए कि किस शख्स से आप बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं अपनी निजी जाकिर हुसैन। हाँ, शुरुआत में आपने आपको मैं मतलब आपका सवाल खत्म होने की पहले ही आपने जवाब दिया। वो ऐसे इंसान है कि आर्टिस्ट तो है ही कमाल, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट, कमाल आर्टिस्ट को एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। एक्चुअली दूसरे और एक हमारे उस्ताद थे, उस्ताद सुल्तान खान साहब। यस। उनसे भी बहुत हमने सीखा है। अगेन वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ। और मगर उनकी जो उनकी कॉम्पोजिशनल जो सादगी थी, वो ही वॉज अनबिलीवेबल एज अ पर्सन। वो हमारे स्टूडियो में आते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमें कभी ऐसे लगने नहीं दिया कि वो बुजुर्ग हैं और हम उनके बच्चे हैं या छोटे हैं उनसे। वो हमेशा हमें ऐसे दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। सलीम सुलेमान साहब जो है, उनकी खासियत क्या है? एज अ कंपोजर मैं कहूँगा कि हम हमेशा टेस्ट करते हैं हमारे खुद के गाने, जो हम कोई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स अगर उसको गा सके, जो जहन में रहे, हमेशा मुंह पे रहे। डमी लिरिक्स के साथ कोई गाना आपने कंपोज किया, करते कभी वो डमी लिरिक्स जो है, मैं हुक लाइन की खाली बात नहीं कर रही हूँ, डमी लिरिक्स जो है वो ही रखे गए किसी गाने में, ऐसा कोई गाना है जो आप मतलब हम ये कह सकते हैं उस गाने के आप म्यूजिक कंपोजर भी रहे, साथ ही साथ आप लिरिक्स राइटर भी रहे? नहीं, लिरिक्स राइटर हम नहीं, बट आपने अपना नाम नहीं दिया। जैसे कि ये गाना है सलाम, सलाम जो है उसके बहुत सारे वर्ड्स वो मैंने खुद ने लिखे हैं, लेकिन साथ ही साथ कमाल हाजी जो हमारे दोस्त हैं, जो ह्यूस्टन में रहते हैं, उसने इस कुछ चीज़ें हैं, वो लाइंस हैं, वो उन्होंने लिखे हैं। मैं ये कुछ चीज़ें एज अ कंपोजर आ जाती है तो मैं लिख देता हूँ। जैसे आप बात कर रहे हैं इमोशंस की, जैसे आप बात कर रहे हैं रूहानियत की, कहीं ना कहीं धुन तरतीब देते वक्त या धुन बनाते वक्त, कंपोजिशंस वक्त लिरिक्स भी जहन में आए, लेकिन धुनें बनाते बनाते ऐसा डीप आपके अंदर वो गया कि रोना आ गया, आपको पता ही नहीं है, आप किसी दूसरे आलम में चले गए। बहुत बार होता है,
बहुत बार होता तो है इन्होंने बिकॉज ये आपको कहा पावर कि ये आप पावर रो क्यों रहे हैं? हाँ फिर इन्होंने आपको कहा क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं ऐसा कभी नहीं पूछता हूँ अरे बाप रे, ये अभी तो मुझे सवाल करना चाहिए था। पूछ लीजिए। नहीं ऐसा कभी होता नहीं है। ये रोना मतलब जब म्यूजिक बनाने के वक्त ऐसा कभी नहीं होता, बट बनाने के बाद जब हम उसको सुनते हैं अपने चांस में चले जाते हैं। इंडिपेंडेंट स्पेस में, रात को जब सोने के वक्त मैं कान में हेडफोन लगा के सुनता हूँ अपने जो बनाया है पूरा दिन, तो तभी वो महसूस होता है कि यार इस चीज़ में बहुत पावर है और आंखें नम हो जाती हैं। जब एक पर्सनल स्पेस में खुद से अगर बैठ के सुनते हो तो ऐसे काफी सारे गाने हैं जो विच ट्रिगर ऑफ सर्टेन मेमोरीज। कभी ऐसे होता है कि जैसे अली मौला मेरी मम्मी का फेवरेट गाना था, हाँ, तो जब वो गाना सुनता हूँ मैं तो कभी याद आ जाती है, तो देन यू फील। आप दूसरों का दर्द फील करते हैं, आपको महसूस होता है कि अराउंड क्या हो रहा है, उसको फील करना। ऑब्जर्वेंट भी बहुत हैं आप। जरूरी है बिकॉज म्यूजिक बनाने के वक्त ये जो है ना, ये सब चीजें मायने रखती हैं। इमोशन बहुत जरूरी है। तो उससे क्या है कि इंस्पिरेशन भी मिलती है जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अगर आपको महसूस होता है उस चीज़ का एहसास होता है, तो आप म्यूजिक में वो एहसास ले आ सकते हैं, उसकी इमोशन को आप जाहिर कर सकते हैं वहाँ पर। तो उससे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक इंसान को एक सेंसिटिव होना। हाँ, सेंसिटिव होना, सेंसिटिविटी पे बात आ गई। कभी आपका एक इंट्यूशन भी रहता है किसी गाने की धुन बनाने के बाद या कोई गाना बनाने के बाद कि ये गाना तो यार हिट है, 100% हिट है। कभी ऐसा होता है कि यार ये मैंने क्या बनाया, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन वो हिट हो जाता है। कभी पहले इंट्यूशंस आपको मिलते हैं, क्योंकि रूहानियत आपके अंदर तो मुझे लगता है बहुत है, वो सूफीज़्म आपके अंदर बहुत है, तो वो एक एलिमेंट है इंसान का, जो पता चला, बातों से भी पता चलता है और आपकी कंपोजिशन से भी पता चलता है। ऐसा है, वो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन हमने तस्लीम कर लिया वो। लेकिन है क्या ऐसा कुछ इंट्यूशन है किसी गाने को लेकर आया है? बहुत बार हम गाने बनाते हैं। गानों का नाम लेना चाहिए। एवी एवी लुट गया, हाँ, एवी एवी लुट गया, शुक्रान अल्लाह, अली मौला, कुर्बान हुआ, मर जावा, आशाएं, काफी सारे गाने हैं, बहुत सारे, चक दे इंडिया, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हौले हौले, डांस पे चांस, ये सब गाने बनाने के वक्त हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, बहुत सारे गाने हैं जो हम लोग ओरे पिया, आजा नचले, फैशन का जलवा, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हमने बनाने के वक्त हमको लगा कि यार ये तो ओरे पिया खासकर बहुत ज्यादा टच किया था जब बनाया था। उसमें वक्त लगा क्या ओरे पिया बनाने में? नहीं, ये सब गाने मैंने कह दिया, हम लोग इस चक दे इंडिया के अलावा कोई भी गाने को वक्त नहीं लगा, किसी भी गाने को। हम है राही प्यार है को 2-3 शायद एक हफ्ता लग गया था, एक हफ्ते से ऊपर लग गया था, बिकॉज उसमें क्या है अलग अलग पार्ट्स थे। एक शम्मी जी के लिए था, एक राज कपूर साहब के लिए था, एक देवानंद जी के लिए था, एक ऋषि कपूर जी के लिए था। तो उसके अलग अलग, तो एक दिन हम एक कैरेक्टर पे फोकस करते थे, एक दिन एक कैरेक्टर का कॉम्पोजिशन और फिर उसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि हम लोग कंपोज भी कर रहे थे, साथ में म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर रहे थे, चल रहे थे साथ, लिरिक्स भी कर रहे थे, और हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि जो ओरिजिनल गाने की कुछ एलिमेंट्स हम ओरिजिनल एलिमेंट्स सैंपल करके यूज कर सके। ज़हन में मेरे ना वो भूत फिल्म आ रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक। शुरुआत में हमने बहुत सारे बैकग्राउंड स्कोर्स भी किए जो थोड़े स्कैरी। क्या लगता है आपको डिफिकल्ट है उसके लिए, मतलब बहुत ज्यादा तरतीब देना या फिर इस तरह की कंपोजिशंस बनाना जिसमें उसमें क्या होता है कि यू हैव टू बिकम द ऑडियंस। हाँ, अगर स्कैरी फिल्म है, अगर हॉरर फिल्म कर रहे हो आप, तो आपको ऑडियंस बन के, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं डरने वाला हूँ, वहाँ पे नहीं डराना है उनको। हाँ, क्योंकि म्यूजिक करने से वो जो साइलेंस है ना, वो निकल जाती है, और साइलेंस बहुत डरावनी होती है, डरावनी फिल्म, हॉरर फिल्म। और करते करते डर गए, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को देख कर। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। भूत हमने कर ली थी फिल्म पूरी, उसके बाद हमने मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी जो मुझे बहुत ज्यादा हिट की थी। तो मैंने एक चीज देखी, वो इंग्लिश फिल्म में, हालांकि बहुत अलग थी वो फिल्म, पर उसमें ना म्यूजिक बहुत कम था, साइलेंस। मैंने ये नोटिस किया कि जब हॉरर फिल्म में आप बहुत ज्यादा म्यूजिक डालते हो ना, तो वो फनी हो जाती है, हॉरर नहीं रहती।
बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी बता रहे हो कि अभी इसमें कुछ होने वाला है, उसमें Correct. एक्चुअली ना बताने से वो सस्पेंस ज़्यादा बरकरार रहता है और उससे सो एज अ क्रिएटर एवरीबडी नोज वेयर टू डू म्यूजिक बट अ गुड बैकग्राउंड पर्सन नोज वेयर नॉट टू डू म्यूजिक। ये मुझे याद है हम Silence लोग बहुत ने जरूरी है। जब अभी वो यही रीजन है, ये वजह है कि बहुत ज्यादा हिट हो गई वो फिल्म। हाँ। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिनके साथ काम करने में बहुत ही ज्यादा शमित मजा आया? अमीन। अब तक क्या 56 खास बात? अब हाँ, तक 56 हमारा सबसे right. फेवरेट स्कोर है बैकग्राउंड स्कोर। हाँ। अब तक 56 सबसे हमारा फेवरेट स्कोर है, उसके बाद चक दे इंडिया, उसके बाद रॉकेट सिंह। ये तीनों फिल्म शमित अमीन के डायरेक्टेड बाय। पर्सनल क्वेश्चंस एक दो आपसे ज्यादा ज्यादा पूछेंगे कि आप दोनों में सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन है? स्टाइलिश भी यही है ज्यादा, आपको एक ही शर्ट से चलेगा का? उस मामले में मैं उल्टा हूँ। आपका चलेगा एक ही शर्ट से। डिमांड किस चीज की रहती है? डिमांड काम की रहती है। और अच्छा चाहिए और अच्छा करना। अच्छा, कभी इन्होंने काम करते वक्त बोला कि भाई ठीक है यार, इतना ही ठीक है, अभी अच्छी हमने धुन दी, मुझे मैं लगता ज्यादा अच्छा है, इम्प्रेस होता आपने कहा कि नहीं? मैं ज्यादा इम्प्रेस जल्दी इम्प्रेस नहीं, मैं जल्दी इम्प्रेस होता नहीं हूँ। मुझे अपने खुद के ही काम से मुझे पहले तो मैं 5 बार सोचता हूँ कि ये अच्छा है नहीं सही है है कि नहीं। इसको, फिर 2 लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है, तो उसके बाद भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बोले नहीं यार बन सकता है अच्छा। तो ये एक प्रोसेस है, process। एक प्रोसेस है कि अगर आप खुद ही मतलब अपने आप काम को कुछ भी बजा दिया और खुद ही वाह कर दिए ना, हाँ। तो मतलब काम खत्म हो गया। Correct, बिल्कुल सो सही दैट कहा। इज Point to be सो आई noted। फील कि हमेशा एक थोड़ा सा खोजना चाहिए इंसान को अपने अंदर। करेक्ट, आप और बेहतर कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि शायद आप ना पहुंचे कहाँ भी, जो आपकी चीज पहली चीज बनाई है वही अच्छी होती है, बट खोजना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। दो जिस्म एक जान है आप। सलीम सुलेमान। पते की बात कभी कभी 2 अलग दिशाओं में भी एक ही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर। और वो 2 दिशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन से घूम के फिर फिर एक पूरा ही जगह एक्सप्लोर पे आ करके जाते एक ही जगह पे आते हैं। वेल, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आप बहुत लोगों बहुत से बात शुक्रिया। करते हुए। Thank you वक्त so तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी आगे जितनी सीरीज आपके आगे आने वाले वक्तों में नई मर्तबा हम आपसे और भी मजीद बातें करें। बहुत बहुत ही खूब लगा Thank सच्ची you में। so much, Thank बहुत आप अच्छा मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपोजर्स में शामिल होते हैं Thank और you। आपकी धुनें आप इसी तरह से अच्छी अच्छी धुनें देते रहिए ताकि हमारा यूथ ये कहे कि हमारा म्यूजिक जो है, हमारा संगीत जो है वो खोया नहीं है, वो यही कहीं है मौजूद हमारे आसपास। बिल्कुल। मुझे हमें समझने की जरूरत है और कोशिशें जारी रखनी है इसे बहुत जिंदा बहुत रखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। वाह क्या बात है, क्या माहौल था। जुदास अंदाज के साथ हाजिर हो जाएंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।